जी, पहले तो मैं वीडियो वो कमिश्नर वाली बना रहा था, लेकिन उससे पहले एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये हो सकती है कि एक इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा और उनके साथ 5 जजेस चैम्बर में मीटिंग कर रहे हैं, और ये मीटिंग बड़ी ख़तरनाक भी हो सकती है। इस मीटिंग में ये तय किया जाना है कि क्या ये जो इल्ज़ामात वगैरह लगे हैं उसमें डायरेक्ट चीफ जस्टिस का नाम आया है, इसके ऊपर सुओ मोटो नोटिस लिया जाए या इसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई की जाए। ठीक है, ये बहुत बड़ी खबर आ गई है इसी वीडियो के दौरान। तो पहले आपको मैं ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थोड़ी देर तक कोई भी बड़ी खबर आ सकती है। वो तो जो पीटीआई वाले या दूसरे लोग हैं वो तो काजी फायद ईसा का इस्तीफा भी मांग रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है जो किसी वक्त भी आ सकती है, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने पहले आपको देनी थी, ये सुन लें। अब आप देखें जो मैंने दूसरी वीडियो बनाई है कमिश्नर वाली, और उसके ऊपर नून लीग का एक्शन, उसके ऊपर निगरान हुकूमत का एक्शन, और उसका झूठ और सच। ये देखें वीडियो। अस्सलामु अलैकुम जी दोस्तों, मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, तब कमिश्नर रावलपिंडी सारे मीडिया पे छाया हुआ है, जैसे परसों छाया हुआ था मौलाना फजल रहमान, और आज इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन हर जगह पे यही वो क्या हो गया है, क्या हो गया है। तो अब जनाब उसके कच्चे चट्टे भी निकल रहे हैं, उसकी तहकीकात के आगाज भी हो रहे हैं, और सारा कुछ अब सामने आ रहा है, सारा कुछ सामने आ रहा है। और अभी इस वक्त हनीफ अब्बासी साहब, जो जिनको वो कहते हैं जी मैंने जितवाया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, और वो अपनी सारी इसकी बातें भी बता रहे हैं। कल जो उनके साथ मीटिंग हुई है उसमें भी बता रहे हैं, इसको जनाब मुबारकबाद दी है, और कहा है कि जनाब हनीफ अब्बासी साहब वेल डन, माशाल्लाह, ये वो कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन के तर्जमान का भी आ गया है कि जनाब इसको तो हमने कोई मैंडेट दिया ही नहीं, इसको तो कोई ड्यूटी दी ही नहीं, इसका तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं, वो तो आरओ की और डिस्ट्रिक्ट आरओ की बनती है। और डिप्टी कमिश्नर वगैरह भी इसकी तरदीद कर रहे हैं कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, इलेक्शन कराने का इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये जो इतनी बड़ी बात इसने कर दी है और पूरे पाकिस्तान में थरथली मचा दी है, पूरे पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम की तरफ धकेल दिया है। कोई लोग मार्शल लॉ की बातें कर रहे हैं, और इतना बड़ा ओहदा है इसके पास, तो फौरी तौर पे निगरान हुकूमत की भी चूंकि ये जिम्मेदारी बनती थी, उन्होंने इसके ऊपर इंक्वायरी लगा दी है और कमीशन बना दिया है कि जनाब इसकी फौरी तौर पे इंक्वायरी की जाए। और इसमें खतरनाक बात यह है कि उसने इल्जाम लगा दिया है काजी फायद ईसा पे, जिसको सारा क्रेडिट जाता है कि उसने ये इलेक्शन करवाए हैं। नामसाइद हालात के बावजूद वो इलेक्शन करवाने का हीरो है काजी फायद ईसा, तो इसने उसके ऊपर भी इल्जाम लगा दिए हैं, और इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी आवाज लगा दी है। ये जो टीवी पे आप बीप सुन रहे हैं ना, वो आता है जी, वो इल्जाम लगाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, और आगे आवाज खामोश हो जाती है। वहां वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, काजी फायद ईसा का, कि उसने ये कराया है मेरे से। और इसका जनाब खैर मकदम किया है पीटीआई ने, और इसका खैर मकदम किया है जमात इस्लामी ने, इसका खैर मकदम किया है जमीयत उलमा इस्लाम ने, कि हमारे और पीपल्स पार्टी ने, और इन सब ने कहा जी कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि धांधली हुई है। अब इतना बड़ा सबूत आपके सामने आ गया है। तो दोस्तों ये जो बात हो रही है ना, ये बहुत अफसोस वाली बात हो रही है, बहुत अफसोस वाली बात हो रही है। यकीन करो, ये मुल्क में कोई ऐसे अनासिर हैं, अब इसकी तहकीकात होगी। अभी हम ये नहीं कह सकते कि इसको कोई ट्रक मिला है, ये इसने कोई कहता है अगले महीने इसने रिटायर होना था, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, और फिर सारे कह रहे हैं जी इसका जमीर आज 10 दिन के बाद क्यों जागा है, उसी दिन क्यों नहीं जागा। और कल हनीफ अब्बासी ने 2.5 घंटे इसके पास गुजारे हैं, और इसने खुद ही हनीफ अब्बासी को मजबूर किया कि आप बैठें,
वेस्ट मैनेजमेंट की कमेटी की मीटिंग हो रही है, तो ये अब सारे ये कह रहे हैं इसके दिमागी मुआयना कराओ। राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि हम तो इसको कमिश्नर कहीं लगा ही नहीं थी रहे, ये निगरान हुकूमत ने लगाया है इसका दिमागी तवाज़ुन। फिर इसके ऊपर हनीफ अब्बासी की और सबकी आ रही है राय, और ये बहुत बड़ी राय है। इसको थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि अगर हनीफ अब्बासी की अगर तकरीर जारी है तो मैं दिखाऊं। इसके अलावा जो आपको मैं खबर दूं, बीच में दे रहा हूँ कि आज पीटीआई के हर जगह जो है ना धरने मरने हो रहे हैं। धरने मरने केपीके में धरने दे ना, केपीके में जहां कहते हैं कि 45 नंबर जो फार्म है ना, फार्म 45 नंबर फार्म, वो सबसे ज्यादा ब्लैक में उधर बिक रहे हैं। इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। निगरान हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि 45 में से 40 सीटें पीटीआई ने कैसे जीत ली है वहां पे, ठीक है, और सूबाई सीटों पे तो नून लीग जीती है, 5-6 सीटों पे सूबाई सीटों पे जमीयत उलमा इस्लाम जीती है, 5-6 सीटों पे फिर पीपल्स पार्टी जीती है। तो कौमी असम्बली की सारी सीटें वो कैसे ले गए हैं, ठीक है। इसकी तहकीकात भी हो, पूरी तहकीकात हो। लेकिन हमें अफसोस है कि जो लोग मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं, अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, तीसरी कुव्वत को दावत दे रहे हैं, वो कौन लोग हैं। तो अभी इधर से राजा सलमान अकरम राजा को उन्होंने गिरफ्तार किया है, और वो लिबर्टी मार्केट या इस तरफ से कोई जुलूस वगैरह निकाल रहे थे। बाकी हाई अलर्ट हर जगह आई हुई है, पुलिस खड़ी है लाहौर में भी और भी जगह पे। तो ये धांधली के जो है ना रोना। वैसे मैं आपको ये एक बात बताऊं, ये बात सच्ची है या नहीं है, इमरान खान ने आराम से ना बैठने देना है ना बैठेगा, ये जेहन में रख ले। जो 4 असेंबली के हलकों के लिए 126 दिन का धरना दे रहा था, वो अब ये कहते हैं जी 80 सीटें नाल साढ़े धांधली हुई है। ये बिल्कुल फितने वाली सूरत। इसने आराम से रहना ही नहीं। जब ये हुकूमत में था ना, तब ये अपोजिशन को गिरफ्तारियां कर रहा था, और जब अपोजिशन में था तो ये बिजली के बिल जला रहा था। ये सारा कुछ वो किधर गए, इसके फितना वाले शीदा टल्ली वगैरह, वो चले गए ना सारे शीदा टल्ली वगैरह, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। इसके बाद मैं देखता हूं कि अगर हनीफ अब्बासी साहब की कोई गुफ्तगू हो रही है तो थोड़ी सी वो भी मैं आपको सुनाता हूं। बहरहाल हम पाकिस्तान में चाहते हैं कि इस्तेकाम हो और मायूसी की बातों को ना फैलाया जाए, लेकिन जब सारी तरफ बात ही ये हो रही हो तो उस वक्त हर कोई मजबूर हो जाता है, हर कोई वो बात दिखाने पे लगाने पे मजबूर हो जाता है। मैं जरा हनीफ अब्बासी की आपको थोड़ी सी बात दिखाना चाहता हूँ। तो जी मैं आपको वो हनीफ अब्बासी का सुनाना चाह रहा था, लेकिन इसी दौरान वो जो अमीन गंडापुरी है, गुंडापुरी, वो इमरान खान की तस्वीर गले में डाल के तो अचानक कहीं से निकल आया है और वो खिताब कर रहा है, ठीक है। उसकी ये गुफ्तगू तो उनकी चल रही थी। ये देखें, ये आप आने वाले, ये ऊपर भी ये खबर चल रही है, सेहत के मसाइल की वजह से इस्तीफा दे रहा हूँ। परवेज खटक ने चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो ये सारा माहौल बना हुआ है और फिर इंतशार की तरफ ये सब लोग पहुंचा रहे हैं। देखें, ये 26 केसों में मतलूब है। अभी इसके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, तो इसको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा। इन्होंने लाल लेस की हुई है। पहले इमरान खान ने ये ऐसे ही किया था, ठीक है। तो जो कमिश्नर ऑफिस है उसको मुकम्मल सील कर दिया गया है और हनीफ अब्बासी साहब और सारे ये नून लीग वाले कह रहे हैं कि इसका मुतालबा किया जाए। क्या ये नून लीग को बदनाम करने की सारी साजिश है या ये क्या हो रहा है? हो बड़ा अजीब रहा है। तो ये तहकीकात अब ये खुद वो कह रहे हैं कि जनाब करो, और जो ये ड्रामे कर रहे हैं ये देखें, ये इमरान की तस्वीर लेके आ गया है कहीं से गंडापुरी। तो ये
یہ بھی سارے دیکھیں، یہ فتنے کی طرف سارے اشارے ہیں نا، فتنے کی طرف سارے اشارے ہیں. کو کھلی چھٹی جناب دی ہوئی ہے. مفرور ہیں تو کیوں ان کو نہیں پکڑتے بتائیں؟ مفرور ہیں تو کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ مفرور جو ہے 26 کیسوں میں، اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ ٹھیک ہے. اور یہ کب کا مفرور ہے پتہ ہے؟ 9 مئی کا. مراد سعید کب کا مفرور ہے؟ 9 مئی کا. اور سر جی آپ کیوں نہیں آئینی ہاتھوں سے اس کا کرتے؟ پرچے بھی کرواتے ہیں پھر پکڑتے بھی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ایسے نالوں تے بھیڑے رونے نالوں چپ ہی چنگی ہے. پھر چپ ہی بنا، ایف آئی آر ہی نہ کرو. 26 پرچے اس کے اوپر آپ نے کیے ہوئے ہیں تو آپ اس کو گرفتار ہی نہیں کرتے. وہ بھڑکے مار رہے، میں اس کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ویڈیو چلی ہے. تو یہ جناب ساری صورتحال ہے. اور اس کے بعد مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور اگلی مزید خبر آپ تک پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے. فی الحال آج پورے پاکستان میں تحریک انصاف کا وہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ اپنے پروٹیسٹ اپنے علاقے میں ہی کر رہے ہیں. بھی کس کے خلاف کر رہے ہو یہ نہیں پتہ، کس کے خلاف کر رہے ہیں.